नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जिस वक्त देश के 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के निजीकरण की सरकारी घोषणा के खिलाफ हड़ताल पर थे, ठीक उसी समय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कल कहा कि भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा और यह हमेशा भारत सरकार के ही हाथों में रहेगी। विराम। रेल मंत्री के इस आश्वासन के निहितार्थ समझे जा सकते हैं। अलबत्ता उन्होंने रेलवे में तेज सुधार के लिए पूंजीगत ज़रूरतों की खातिर निवेश को आकर्षित करने की बात भी कही। विराम। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली कई सरकारें निजी सार्वजनिक भागीदारी के जरिए भारतीय रेलवे के विकास को गति देने की कोशिश करती रही हैं और स्टेशनों की साफ सफाई से लेकर पेंट्री कार की सेवाओं तक में उन प्रयासों का फर्क भी दिखा है। पर इन दिनों सरकारी संस्थाओं के विनिवेश से जुड़ी जो सबसे बड़ी चिंता कर्मचारियों को है, वह उनकी नौकरी के भविष्य से जुड़ी है। साफ है, सरकार उन्हें आश्वस्त करने में विफल रही है कि कवायद में उनके हितों को लेकर पर्याप्त सेफगार्ड रखे जाएंगे। विराम। पैरा। भारतीय रेलवे ने सिर्फ देश में सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाले सरकारी संगठन में से एक हैं, बल्कि यह देश के गरीब गुरबों की भी सवारी है। यही वजह है कि पिछले कुछ दशकों में यह विभाग राजनीतिक वर्ग के लिए अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का माध्यम बनकर रह गया। विराम। लोक लुभावन बजटों में इसके तकनीकी विकास और इसकी पेशेवर ज़रूरतें हाशिए पर जाती रहीं। विराम। मगर सरकार अब इसके आधुनिकीकरण और तकनीकी तरक्की के प्रति प्रतिबद्ध दिख रही है, तो इसके लिए लाजिमी तौर पर उसे भारी आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत होगी। अच्छी बात यह है कि भारतीय रेलवे के पास देश भर में भारी अचल संपत्ति है और सरकार उनके कुशल प्रबंधन से काफ़ी संसाधन जुटा भी सकती है। विराम। लेकिन रह रहकर रेलवे के निजीकरण की बात जनता में लौटती है, तो उसकी वजह यही है कि सरकार की तरफ से विगत समय में ऐसे प्रयोग हुए हैं जो निजी क्षेत्र की ऐसी सहभागिता को प्रोत्साहित करते दिखे, जिनकी वजह से किराए में भारी बढ़ोतरी की आशंका भी साथ साथ आई। विराम। पैरा। रेलवे की आमदनी में कमी की एक वजह यह भी है कि देश में राजमार्गों के बेहतर होने से माल की ढुलाई ट्रकों व दूसरे भारी वाहनों के जरिए काफ़ी होने लगी है। फिर पिछले एक साल में कोरोना के कारण सीमित परिचालन से रेलवे को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। विराम। महकमे पर आर्थिक दबाव कितना है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्टेशनों पर भीड़ को हतोत्साहित करने की आड़ में प्लेटफार्म टिकटों के दाम काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। विराम। यात्री किराए में बढ़ोतरी के अलावा टिकट रद्द कराने की सूरत में भी मुसाफिरों को अपनी जेब पर ज़्यादा ढीली
करनी पड़ रही है। ऐसे में जब निजीकरण की कोई बात उठती है तो आम आदमी को यही लगता है कि उसके कंधे पर बोझ और बढ़ जाएगा। आमदनी घटने का दबाव नागरिकों पर भी है और एक लोक कल्याणकारी राज्य में सब कुछ निजी क्षेत्र के हवाले नहीं किया जा सकता। तब तो और अब जब सामाजिक सुरक्षा के हवाले उपायों की भारी कमी हो विराम। अतः रेलवे को देखभाल तो सरकार को ही करनी होगी विराम। लोक कल्याणकारी नज़रिए से पेशेवर प्रबंधन के साथ विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।